हेलो फ्रेंड, अगर इस कहानी का आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, तो पहले प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। अब तक आपने पढ़ा छवि अपने कमरे से निकलकर अनीता जी से नाश्ते के लिए बोली। तभी पीछे से सलोनी छवि को आवाज़ लगाते हुए बोली, अरे ओ कच्ची कली, जरा इधर तो देख ले, हम भी बैठे हैं। सलोनी को देख छवि जोर से चीखती हुई अनीता जी को गले लगाकर खड़ी हो गई। सलोनी अपनी जगह से उठकर आई और छवि का हाथ पकड़कर खींचने लगी। अब आगे सलोनी छवि का हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगी। छवि रोती हुई चीखती हुई अनीता जी का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ मम्मी प्लीज़ हमें बचा लो। अनीता जी सलोनी के आगे हाथ जोड़ने लगी। प्लीज़ बेटा प्लीज़ छवि को छोड़ दो, बच्ची है बेचारी, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दो। छवि जोर जोर से चिल्लाने लगी, पापा पापा भैया कहाँ हैं आप, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, भैया सुनो। सलोनी ने एक झटके से छवि को खींचा, जिससे छवि की पकड़ अनीता जी से झटके से अलग हो गई और उसे खींचकर सोफे पर अपने पास बैठा लिया और उसके दोनों गालों को दबाते हुए दांतों को भींचते हुए बोली, खबरदार अगर तुम दोनों माँ बेटी ने और ज़्यादा शोर किया तो फिर क्या होगा, तुम लोग समझदार हो, कहकर सलोनी हंसने लगी। सलोनी की धमकी सुनकर अनीता जी और छवि की आवाज़ एकदम से सन्नाटे में बदल गई। दोनों बस चुपचाप तमाशा देखने लगे। उनकी आंखों से आंसू लगातार गिरे जा रहे थे। सलोनी छवि के बालों को सूंघती हुई उसकी तरफ झुके जा रही थी। सलोनी को अपनी ओर आता देख छवि ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और चेहरे को फेर लिया। सलोनी छवि के बालों को जोर से सूंघती हुई उसके बालों में हाथ डालते हुए बोली, वाह क्या महक रही है, सच में कच्ची कली है तू तो, अभी बिल्कुल ही कच्ची है रे, पर तूने देर कर दी। अगर तू वक्त रहते मुझे मिली होती तो आज तू मेरी होती। लेकिन ये तेरी भाभी ये भी कम खूबसूरत नहीं है, बला का हुस्न है इसके पास भी, दीवाना हो गया हूँ मैं तो इसका, और इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, कहकर सलोनी अंगड़ाई लेते हुए छवि की गोद में लेट गई और उसके हाथों से अपने बालों को सही करवाने लगी। सलोनी की इन हरकतों को देखकर अनीता जी शर्मिंदा भी थी छवि के लिए और सलोनी के लिए उनको दया भी आ रही थी, लेकिन अपने आप को इतना लाचार और बेबस महसूस कर रही थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। सलोनी अपने होश में जो नहीं थी, कुछ भी कर नहीं सकती थी। तभी चेतन ऊपर से उतरता हुआ आया और अनीता जी को नाश्ते के लिए आवाज़ लगाने लगा। जैसे ही चेतन हॉल में आया, पीछे से आकर अनीता जी को गले लगाते हुए बोला, क्या बात है, आप यहाँ खड़ी हैं और मैं आपको कब से आवाज़ लगा रहा हूँ नाश्ते के लिए, लगता है सारा नाश्ता अपनी बहू के लिए ही बचा के रखा है, बेटे का तो ख्याल ही नहीं आया होगा। और सामने देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, अरे हुआ क्या बात है, आज ननद और भाभी का प्यार देखने को मिल रहा है, वो भी इतना सारा, क्या बात है। छवि ये तो बता, तूने सलोनी पर कोई जादू चलाया है या फिर सलोनी ने तुझ पर, और अभी तो चिल्ला क्यों रही थी। छवि चेतन की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखकर आंखों ही आंखों में चुप होकर रह गई। अनीता जी और छवि को इस तरह चुप देखकर चेतन हैरान होते हुए बोला, क्या हुआ, तुम लोगों को दोनों इतने शांत क्यों हो, और सलोनी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, अगर सर में दर्द है तो मैं दबा दूं। कहते हुए जैसे ही चेतन ने सलोनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, सलोनी ने एकदम से चेतन का हाथ पकड़ लिया और उठकर बैठते हुए चेतन का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए बोली, अरे नहीं, आप थक गए होंगे, रात भर आप अच्छे से सो भी नहीं पाए हैं, और छवि पता नहीं क्यों चिल्ला रही थी, आप खुद ही पूछ लीजिए। चेतन ने जैसे ही छवि की तरफ देखा, छवि इससे पहले कुछ बोलती अनीता जी बोल पड़ी कि नाश्ते के लिए मैंने ही इससे आवाज़ लगवाई थी। अनीता जी की बात सुनकर चेतन बोला, इतनी तेज कौन चिल्लाता है, तूने मुझे डरा ही दिया, और सलोनी मैं इतना भी थका नहीं हूँ। सलोनी चेतन की तरफ मुस्कुराती हुई बोली, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, कब से आपका इंतजार कर रही थी, बहुत जोर से भूख लगी है, कहकर सलोनी उठकर जाने लगी। चेतन सलोनी का हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, क्या मतलब मेरा इंतजार कर रही थी, तुमने नाश्ता नहीं किया। सलोनी अपने आवाज़ को रुआसा करते हुए बोली, नहीं मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, मैंने मम्मी जी से कहा कि मुझे नाश्ता करना है, लेकिन उन्होंने मुझे नाश्ता करने से मना कर दिया और बोली कि जब तक चेतन नहीं आता तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा, कहकर सलोनी अपनी नज़रें झुकाकर बैठ गई।
सलोनी की बात सुनकर चेतन अनीता जी की तरफ देखते हुए बोला, क्या यार मम्मी, आप भी ना कौन से जमाने में जी रही हैं? वो जमाने गए जब पति के खाने के बाद ही पत्नियां खाना खाया करती थी, और आप भी तो खा लेती हैं ना पापा के बगैर, तो खाने क्यों नहीं दिया? चेतन की बात सुनकर अनीता जी भौचक्की सी बस देखती रह गई और बोली, नहीं बेटा, बहू मजाक कर रही है। ये देखो ना, मैंने नाश्ता लाकर रखा है, अब तुम आ गए हो तो साथ कर लो दोनों। मैं तुम्हारे लिए और पराठे लेकर आती हूँ। तभी सलोनी अनीता जी को रोकते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, आप कहीं मत जाइए, आप यहाँ रुकिए, मैं जाकर नाश्ता बनाती हूँ। अनीता जी डरी हुई आवाज़ में बोली, नहीं बेटा, तुम लोग नाश्ता करो, मैं बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। इतना कहकर अनीता जी रसोई में चली गई। छवि भी जैसे ही उठने को हुई, सलोनी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं मेरी छवि रानी, तुम्हें नाश्ता किए बिना नहीं जाने दूंगी। तुम्हें तो मैं आज अपने हाथों से नाश्ता कराऊंगी। सलोनी की बात सुनते ही छवि का दिल एकदम से बैठ गया और धीमे की आवाज़ में बोली, नहीं भाभी, आप भैया के साथ नाश्ता करो, मैं मम्मी की हेल्प करा देती हूँ। कहकर छवि दोबारा उठने को हुई, तभी सलोनी कसकर छवि का हाथ पकड़कर उसकी तरफ आंखें निकालकर मुस्कुराते हुए लहजे में बोली, नहीं, आज का नाश्ता तो तुम्हें तुम्हारी भाभी खिलाएगी, वो भी अपने हाथों से, और खबरदार अगर यहाँ से उठने की कोशिश की फिर सोच लेना मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्या तुम चाहती हो अपनी भाभी को नाराज करना? चेतन भी सलोनी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, क्या छवि, तू भी बच्चों की तरह जिद करती है? सलोनी इतने प्यार से कह रही है तो नाश्ता कर लेना हमारे साथ, मम्मी खाना बना रही है ना, तू बैठ। कहते हुए चेतन ने नाश्ते की प्लेट छवि और सलोनी के आगे रख दी और खुद भी चाय का कप उठाकर नाश्ता करने लगा। तभी अनीता जी अंदर से एक प्लेट में मिठाई लेकर आई और छवि को आंखों ही आंखों में तसल्ली देते हुए प्लेट को चुपचाप से टेबल पर रखकर जाने लगी। तभी सलोनी ने अनीता जी का हाथ पकड़ लिया और एक मिठाई का टुकड़ा उठाकर अनीता जी के मुंह में जबरदस्ती घुसाकर उन्हें गले लगाते हुए बोली, खबरदार अगर ज़्यादा होशियारी की तो जितना कहा है सिर्फ उतना ही करो, चुपचाप से जाकर और मिठाई ले आ। कहकर सलोनी हंसते हुए अनीता जी से अलग हुई और बोली, अरे मम्मी जी, आप भी मिठाई खाइए ना। अनीता जी चेतन के सामने बस हंसकर चुपचाप रसोई में चली गई। अनीता जी जैसे ही रसोई में घुसी तभी अचानक से जोर जोर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर अनीता जी एकदम से परेशान हो जाती हैं और जैसे ही बाहर आकर देखती हैं, उनके चेहरे पर हैरानी और आंखों में परेशानी साफ साफ नजर आती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। सलोनी जिस तरीके से फूट फूट कर और चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, अनीता जी इस बात से हैरान थी और सलोनी को इस हालत में देखकर परेशान भी। उन्होंने देखा सलोनी छवि के कंधे पर अपना सर रखकर अपने चेहरे को साड़ी के पल्लू से ढककर बुरी तरह रोए जा रही थी। बेचारी छवि पहले से ही डरी हुई थी और सलोनी के इस तरह होने के कारण वो बस वहीं जमकर रह गई थी। चेतन भी बोला, हाँ सलोनी, तुम क्यों रो रही हो? अनीता जी और चेतन की बात सुनकर सलोनी एकदम से उठी, अपने आंसू पोंछे और जमीन पर आकर अलती पलती लगाकर बैठ गई। सलोनी को इस तरह बैठा देख सब लोग हैरानी से सलोनी की तरफ देखे जा रहे थे। सलोनी ने अपने दोनों हथेलियों को कमर से पीछे की ओर करके जमीन पर टिकाया और बोली, तुम लोगों को जानना है ना मैं क्यों रो रही थी? सलोनी की बात सुनकर चेतन बोला, हाँ प्लीज़ बताओ ना, क्या बात है? सलोनी मुस्कुराते हुए बोली, सोच लो, अगर मैंने बताया तो फिर मेरी बात माननी पड़ेगी। सलोनी की बात सुनता हुआ चेतन बस चुपचाप उसकी तरफ देखे जा रहा था। उसकी आंखों के सामने कल का मंजर किसी फ्लैशबैक की तरह चलने लगा। सलोनी चिल्लाकर बोली, बोल, मेरी बात मानेगा ना? सलोनी की तेज आवाज़ सुनते ही चेतन जैसे अपने ख्यालों से बाहर निकला और जल्दी से बोल पड़ा, हाँ तुम जो कहोगी मैं मानूंगा, बताओ क्या चाहती हो? सलोनी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, अब चुपचाप से ये जो गले में लॉकेट पहन रखा है इसे निकाल दे। बिना देरी के सलोनी की बात सुनकर अनीता जी जल्दी से उठी और चेतन के पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली, नहीं बेटा, प्लीज़ प्लीज़ लॉकेट मत उतारना, प्रकाश जी ने कल मना किया था और ये शैतान लगता है फिर से वापस आ गया है। अनीता जी की बात सुनकर सलोनी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, मैं वापस आ गया हूँ, मैं गया ही कब था, वो तो बस तुम लोगों के साथ खेल रहा था, मैं तो इसके आसपास ही था। हाँ, लेकिन इसके शरीर में नहीं जा पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे काबू में थी और मेरी थोड़ी सी चतुराई फिर तेरा बेटा आ गया मेरी बातों में,
उसे लगा जैसे उसकी दुल्हन उस पर प्यार लुटा रही है और बेचारे ने तुम लोगों का और उस तांत्रिक का सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। कहते ही सलोनी जल्दी से उठी और जाकर छवि के बाल कसकर पकड़कर खींचने लगी। सलोनी जिस स्पीड से उठकर आई और जिस तरह उसने छवि के बालों को पकड़ा, छवि को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। सलोनी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि छवि बुरी तरह चीख पड़ी। उसकी चीख पूरे घर में गूंज रही थी। जैसे ही सलोनी ने छवि के बाल पकड़े, जल्दी से चेतन और अनीता जी उठे और चेतन ने कसकर छवि का हाथ पकड़ लिया। अनीता जी भी सलोनी के पास जाकर उसका हाथ छुड़वाने लगी। अनीता जी को अपने पास देखकर सलोनी ने डरावनी सी नज़रों से उनकी तरफ देखा, लेकिन इस बार अनीता जी डरी नहीं बल्कि हिम्मत से सलोनी के हाथों को छवि के बालों से हटाने लगी। सलोनी चिल्लाते हुए बोली, हट जा बुढ़िया, हट जा मेरे रास्ते से, वरना बहुत बुरा होगा। अनीता जी रोते हुए बोली, प्लीज़ बेटा छोड़ दे, मेरी बच्ची को बहुत दर्द हो रहा है उसे। चेतन भी सलोनी से रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज़ सलोनी छोड़ दो उसे। जैसे ही अनीता जी ने कसकर सलोनी का हाथ पकड़ा, सलोनी ने दूसरे हाथ से अनीता जी को जोर से धक्का दे मारा। धक्का लगते ही अनीता जी थोड़ी ही दूर रखे टेबल में जाकर टकरा गई, जिससे उनके हाथ में जो चूड़ियाँ थी वह दीवार से टकराने के साथ ही टूटती हुई उनके हाथ में थोड़ी सी घुस गई, जिससे उनके हाथ से खून बहने लगा। अनीता जी के चोट लगते ही चेतन जल्दी से अनीता जी के पास आकर बोला, मम्मी आप ठीक तो हैं? अनीता जी को देख छवि भी जोर से चिल्लाकर रह गई। अनीता जी दर्द से कहराती हुई बोली, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तू जाकर छवि को बचा। छवि और अनीता जी को इस हालत में देख चेतन को गुस्सा आ गया। चेतन गुस्से में सलोनी के पास आया और बोला, क्या परेशानी है तुम्हारी? चाहती क्या हो तुम? छवि को परेशान कर रही हो, मम्मी को धक्का दे दिया, क्या चाहती हो? बंद करो ये सब, बहुत हो गया अब। तुम्हें अपने घर जाना है तो जाओ, लेकिन भगवान के लिए हमें छोड़ दो। चेतन को इस तरह गुस्सा करते देख सलोनी ने गुस्से से छवि को धक्का देकर सोफे के ऊपर गिरा दिया और चेतन की तरफ झुकते हुए बोली, क्या कहा तूने? फिर से बोल कर दिखा। परेशान कर रहा हूँ मैं? रुक, तुझे मैं भी दिखाता हूँ। कहकर सलोनी एकदम से भागती हुई अनीता जी के पास जाकर बैठ गई। अनीता जी के जिस हाथ में चोट लगी थी उस हाथ को पकड़कर बोली, हाँ हाँ मिल गया मुझे जो चाहिए था, मेरी खुराक जो मुझे चाहिए थी। सलोनी की बात सुनकर अनीता जी डर के मारे चीख पड़ी, अब मुझे मिल गई मेरी खुराक, तेरी माँ का खून, बस यही चाहिए मुझे। तू मेरी बात नहीं मानेगा ना? अब देख मैं क्या करता हूँ। कहकर सलोनी अनीता जी के हाथ को जोर जोर से सूंघने लगी। चेतन घबराते हुए बोला, छोड़ दो मम्मी को, तुम जो कहोगी मैं वैसा करूँगा। सलोनी हंसते हुए बोली, मैंने कह दिया जो मुझे कहना था, मुझे अपनी बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है। इतना कहकर सलोनी फिर से अनीता जी के हाथ की तरफ देखने लगी। सलोनी का ऐसा रूप देखकर चेतन ने जल्दी से डर के मारे लॉकेट उतारकर दूर फेंक दिया और सलोनी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज़ प्लीज़ अब मम्मी को छोड़ दो। सलोनी ने हंसते हुए चेतन की छाती में जोर से अपनी हथेली दे मारी और उसे हटाते हुए अनीता जी का हाथ पकड़कर उसे बुरी तरह चाटने लगी। अनीता जी लाख कोशिशों के बाद भी अपने हाथ सलोनी की पकड़ से नहीं छुटा पा रही थी। बेचारी बुरी तरह चीखे जा रही थी। तभी गेट पर किसी ने लॉक किया। चेतन जल्दी से उठा और गेट की तरफ भागा। उसने जैसे ही गेट खोला, चेतन की हालत देखकर किशोर जी जल्दी से अंदर आए और सलोनी को इस हालत में देख किशोर जी जल्दी से भागते हुए सलोनी के पास आए और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, प्लीज़ बेटा प्लीज़ अनीता को छोड़ दो प्लीज़। तुमने कहा था ना मुर्गा खाना है, तो देखो मैं तुम्हारे लिए मुर्गा लेकर आया हूँ। प्लीज़ प्लीज़ भगवान के लिए अनीता को छोड़ दो। किशोर जी की बात सुनकर सलोनी एकदम से अपना मुंह उठाकर किशोर जी की तरफ देखने लगी। सलोनी को इस तरह की अपनी तरफ देख किशोर जी एकदम डर गए। किशोर जी ने जैसे ही सलोनी की तरफ नॉनवेज की थाली को बढ़ाया, सलोनी ने अनीता जी का हाथ छोड़ दिया और किशोर जी को गले लगाकर जोर जोर से हंसने लगी। सलोनी की इस भयंकर हंसी ने पूरे घर के माहौल को भयानक बना दिया था। दोस्तों, इस कहानी का आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तभी हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आएंगे।